डालिए चैप्टर 11। चैप्टर 11, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। फटाफट डाल लो। डाल लिया? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल तो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले यही जान लो कि ये वृत्त क्या है। तो ये हमारा क्या है? वृत्त। क्या है? वृत्त। इस वृत्त में ये इसका केंद्र होता है, ये इसका केंद्र होता है, और इस केंद्र से वृत्त तक की दूरी, इस केंद्र से वृत्त तक की दूरी या परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। और जब इस त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी केंद्र से ये इधर भी और इधर भी ऐसे केवल एक ही तरफ हो तो त्रिज्या, और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से केंद्र से होते हुए जाए तो व्यास। क्या? व्यास। समझ गए? केंद्र समझ में आया, त्रिज्या समझ में आई, और त्रिज्या का दुगना व्यास समझ में आया। बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इस वृत्त में ये होती वृत्त की परिधि। क्या होती है? परिधि। वृत्त की परिधि, इसको परिसीमा भी बोलते हैं। परिधि, परिसीमा, और इसको परिमाप भी बोलेंगे। वृत्त की परिधि, परिसीमा, परिमाप, इसके 3 नाम हैं। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? वृत्त में जब हमने एक ऐसे रेखा खींची जो केंद्र से होकर जा रही थी, यानी वृत्त के जब हमने 2 बराबर बराबर भाग करे, ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग बिल्कुल सेम टू सेम है ना, बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। जैसे एक दूसरा वृत्त खींचते हैं, वहां समझाते हैं। मान लीजिए वृत्त है, मान क्या लीजिए है ही ये वृत्त, और ये इसका केंद्र है। अगर कोई रेखा हम बिल्कुल बीचों बीच से होकर ले जाएं, बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए ऐसे ले जाएं, यानी वृत्त के हमने 2 बराबर भाग कर दिए। वृत्त के हमने कितने भाग कर दिए? 2 बराबर भाग कर दिए। और 2 बराबर भाग करने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। क्या इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर हम किसी वृत्त में 2 भाग करें और वो 2 भाग बराबर ना हो, वो 2 भाग बराबर, जैसे यहाँ समझो, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पर है, जिसका केंद्र यहाँ पर है। इस वृत्त को भी हमने 2 भागों में बांटा। कहाँ बांटा? ये देखो, बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब तुम इसको सही बताओ, क्या दोनों ही भाग बिल्कुल बराबर हैं? दोनों भाग बराबर लग रहे हैं? कम ज़्यादा है? कौन सा ज़्यादा है? नीचे वाला ज़्यादा है? हाँ, तो सही बताओ फिर क्यों? ऊपर वाला ज़्यादा है, नीचे वाला। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या अभी भी ये व्यास है? अब ये व्यास नहीं है। फिर बताओ बिटिया, ये है क्या? 9th क्लास में वृत्त पढ़ाया था तुमको हमने, क्यों नहीं पता? इसको बोलते हैं जीवा। कह दो हाँ, कुछ बताओ तो वही सोई।
याद आया कि आया नहीं? क्या नाम है इसका? जीवा। वृत्त का व्यास और जीवा एक जैसी ही होती है, सिर्फ अंतर इतना है, ये वृत्त के दो बराबर हिस्से बना देता है और ये वृत्त में दो हिस्से बनाता है, लेकिन वो कम और ज़्यादा होते हैं, एक हिस्सा ज़्यादा एक हिस्सा कम। क्या ऐसा कोई जिसको वृत्त समझ में ही ना आता हो कि वृत्त है क्या? वृत्त का मतलब जानते हो? कोई एग्जाम्पल से बताओ वृत्त क्या है? वृत्त एक चूड़ी, चूड़ी देखी, ये क्या है? वृत्त। साइकिल का रिम देखा, ये क्या है? वृत्त। ये सब वृत्त हैं, ये सब क्या हैं? वृत्त हैं। अब तुमको क्या लगता है कि वृत्त हमारा, अच्छा बॉल देखी, बॉल क्या ये वृत्त है? ये वृत्त नहीं है। फिर ये क्या है? ये गोला है। क्या है ये भी पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 12 में यही पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 11 में ये पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर 12 में वो पढ़ोगे चलकर। तो वृत्त क्या है? वृत्त गोला नहीं है। वृत्त क्या है? चूड़ी, कड़ा, साइकिल का रिम, ये सब वृत्त हैं, समझ रहे हो? और गोला जब कहेंगे तो गोला क्या है? बॉल, गेंद, फुटबॉल, ये सब गोला है। समझ पाए? तो हम ये बोर्ड पर बना रहे हैं, आपको कभी भी आपके दिमाग में इसके लिए आपके मन में ऑप्शन ये नहीं आना चाहिए कि ये क्या है? गेंद। गेंद नहीं है, ये क्या है? चूड़ी या कड़ा या साइकिल का रिम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इस अगर केंद्र से होकर जाएगी तो व्यास, केंद्र से होकर जाएगी व्यास, और अगर केंद्र से होकर नहीं जाएगी तो जीवा। अच्छा, व्यास भी तो एक प्रकार की जीवा ही है, नहीं है? ये भी तो एक प्रकार की जीवा है, इसने भी तो दो भागों में बांटा है। इसका नाम व्यास इसलिए है क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है। व्यास को हम जीवा कह सकते हैं, व्यास को हम जीवा वो है जो वृत्त को दो भागों में बांटे। जीवा वो है, अगर भाग बराबर हैं तो उसी जीवा को व्यास कह देते हैं, और अगर भाग कम ज़्यादा हैं तो वो जीवा जीवा रह जाती है। आई बात समझ में? अब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? कहेगा कि वह जीवा बताओ जो वृत्त में सबसे बड़ी होगी, उस जीवा का नाम बताओ जो वृत्त में सबसे बड़ी होगी। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। सबसे बड़ी तभी होगी जब वो केंद्र से होकर जाएगी, और जब कोई जीवा केंद्र से होकर जाने लगती तो उसको क्या बोल देते हैं? फिर से सुनो, कोई भी जीवा, अब इस जीवा को बड़ा करता चले जाओ, बड़ा करते चले जाओ, सबसे बड़ी जीवा तभी होगी जब ये कहाँ से होकर जाएगी? और जो जीवा केंद्र से होकर जाने लगती है उसको हम जीवा नहीं कहते। तो पेपर में क्वेश्चन बनकर आ जाता है, कहता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताओ। वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा का नाम व्यास है। क्या है? क्लियर है? और ये व्यास करता क्या है? वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है और ये केंद्र से होकर जाता है। क्या सबको केंद्र पता चल गया? वृत्त का क्या है? केंद्र क्या होता है? ऐसा बिंदु जहां से, ऐसा बिंदु जहां से वृत्त के ऊपर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी कैसी हो? समान हो, वो उसको केंद्र बोलते हैं। यहाँ से ये दूरी जितनी है उतनी यहाँ से ये दूरी है, उतनी यहाँ से ये दूरी है, उतनी ही यहाँ से, उतनी ही यहाँ से। समझ गए? तो ये केंद्र हो गया। त्रिज्या पता चल गई क्या है? इस केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी है उसको त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से वृत्त तक की दूरी त्रिज्या। त्रिज्या के दुगने को व्यास भी कह सकते हैं। समझ गए? व्यास वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। समझ गए? व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है, जबकि जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है। यहाँ बराबर शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर वो दो भाग बराबर हैं तो उसी जीवा को हम क्या कह देंगे? व्यास कह देंगे। आई बात समझ में? क्या सारी बातें समझ में आ गई हैं? जरा बनाओ। अब यहाँ पर सबसे पहला सूत्र बन जाएगा, सूत्र नंबर 1,
वृत्त का क्षेत्रफल। इस वृत्त ने कितना स्थान घेर रखा है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? चिल्लाना नहीं होता है, बोलना होता है। जब बोलना होता है तो बोल नहीं पाते हो, बाद में चिल्लाते हो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर बात करते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बताओ, किसी को याद हो तो। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं आता यहाँ पर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। यहाँ क्षेत्रफल में जो मात्रक लगता है उसको बोलते हैं मात्रक स्क्वायर। क्या बोलते हैं? और वृत्त की जो परिधि होती है उसमें केवल मात्रक आता है, क्योंकि एक प्रकार की लंबाई होती है। क्षेत्रफल जानते हो कितना स्थान घेरा? क्षेत्रफल का मतलब क्या है? वृत्त ने कितना स्थान घेरा। देखो ये वृत्त है, इस वृत्त ने बोर्ड पर स्थान घेर रखा है। कितना स्थान घेर रखा है? कौन बताएगा? इसका क्षेत्रफल बताएगा। कौन बताएगा? इस वृत्त का क्षेत्रफल बताएगा। फिर ये परिधि क्या है? परिधि वृत्त की बाउंड्री पर कितनी लंबाई है? ये बाउंड्री, वृत्त की जो बाउंड्री है इस पर कितना चल सकते हो, ये कितना है? तो ये कौन बताएगा? ये वृत्त की परिधि बताएगी। और परिधि का निकालने का फॉर्मूला क्या? 2 पाई आर। जहाँ पाई का मान आप 22/7 रख सकते हो या 3.14 रख सकते हो, या प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। यानी प्रश्न में तुमको बताएगा वही मान रखना होगा। अगर प्रश्न में कह दिया 3.14 रखो, अगर किसी प्रश्न में कह दिया पाई का मान 3.14 रखो तो 22/7 रख सकते हो क्या? नहीं। अगर कह दिया 22/7 रखो तो 3.14 रख सकते हो? जो कह देगा वही रखना है। अगर नहीं कहेगा तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, चाहे 22/7 रखो चाहे 3.14 रखो। क्लियर है? ये फॉर्मूला लिखिए। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड डाल दिया? देखो रेड डॉट जल रहा है। हाँ, तुम थोड़ा इधर खिसक के बैठो। क्यों इधर बराबर खिसक जाते हो? पीछे तुमसे कहते तार से दूर रहो तो तुम उतना ही तार में चिपकते जा रहे हो। हाँ, त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड। पिज्जा खाया? पिज्जा नहीं खाया? पिज्जा नहीं खाया? खाया? पिज्जा नहीं खाया? किसने नहीं खाया पिज्जा? हाथ उठाओ। 2 लोगों ने पिज्जा नहीं खाया? अरे पिज्जा मंगाएंगे तुम्हारे लिए बेटा, मंगाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे खाया तो हमने भी नहीं खाया है लल्ला, खाली इन दोनों नहीं खाया, बाकी तुमने खाया? तुमने? अब नहीं, हम बस पूछ चुके, अब नहीं पूछेंगे। हाँ, अब नहीं तो संख्या बढ़ जाएगी। 2 लोगों को खिलाएंगे केवल जिन्होंने नहीं खाया। देखिए ये है एक पूरा पिज्जा, यानी पूरा एक वृत्त। ये है एक वृत्त, ठीक है। और जो पिज्जा होता है उसको ऐसे बीच से ऐसे करके ऐसे काट देते हैं। काट दिया? काटने के बाद ऐसे कई सारी पीस बन जाती हैं। और ये जो पीस बनती है इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। ये वृत्त का केंद्र O है और ये जो टुकड़ा बना है, ये जो टुकड़ा तैयार हुआ है, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। जैसे तरबूज की कतरिया देखी होगी,
वो भी नहीं देखी। तरबूज की जो कतरिया होती है वो भी इस तरीके से होती है। तो इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड। और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई, ये सब कुछ चाहिए होता है। समझ गए? इस त्रिज्य खंड का निर्माण इस तरीके से होगा कि केंद्र पर दोनों त्रिज्याएं आकर मिल जाती हैं। केंद्र पर दोनों त्रिज्याएं आकर मिल जाती हैं और उन त्रिज्याओं के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसी को त्रिज्य खंड बोल देते हैं। और जहाँ पर ये मिल जाती हैं वहाँ पर जो कोण बनता है उसी कोण को क्या बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये क्या है? थीटा। थीटा मतलब कोई कोण है। जिस प्रकार पिता की उम्र क्या मानते हैं? x। बच्चे की उम्र क्या मानते हैं? y। उसी प्रकार किसी कोण को मानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थीटा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ये x डिग्री है। ये कितना है? x डिग्री या थीटा डिग्री। एक कोण है कोई। ठीक है? और इसका क्षेत्रफल यानी इसने कितना स्थान घेर रखा है, इस त्रिज्य खंड ने कितना स्थान घेर रखा है, उसको पता करने के लिए हम लगाते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए ये चाप होता है। ये क्या होता है? चाप, जिसको हम लोग L से दर्शाते हैं। चाप को कैसे दर्शाएंगे? ये हमको मालूम है, अभी पढ़ा हम लोगों ने। क्या होता है? त्रिज्या होती है, जिसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? R से। त्रिज्या होती है जिसको हम R से दर्शाते हैं। ये केंद्र पर बना कोण होता है। केंद्र पर बना कोण होता है जो कितना है? थीटा। केंद्र पर बना कोण कितना? थीटा। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, यानी इस त्रिज्य खंड ने कितना स्थान घेरा है, इसने कितना स्थान घेरा है, तो वो कैसे पता करेंगे? ये बताओ, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। समझ गए? ये फॉर्मूला का है? त्रिज्य खंड का। क्लियर है? इसका जो मान निकल कर आएगा वो मात्रक स्क्वायर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी हो। क्या ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सबको समझ में आया? अगला, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई है। चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, यानी इस त्रिज्य खंड ने कितना चाप बनाया है, ये इसको बोलते हैं चाप। कितना चाप बनाया उसको निकालने के लिए पाई r थीटा बट्टे 180 डिग्री। पाई r थीटा बट्टे मात्रक। समझ गए? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग L इंटू आर बटे 2 से भी याद कर सकते हैं। L इंटू आर बटे 2। लेकिन ये तब लगाया जाता है जब केंद्र का कोण ना मालूम होकर चाप की लंबाई मालूम हो। ये तब फॉर्मूला लगाया जाता है जब केंद्र पर कोण ना मालूम हो। क्या मालूम हो? चाप की लंबाई मालूम हो तो LR बटे 2 लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बनेगा LR बटे 2 या पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तब लगाओगे जब तुमको एंगल मालूम हो। लास्ट वाली पूरी लाइन बोल दो जो हमने बोली है। आएंगे
जो याद करके नहीं आएगा क्लास के बाहर बैठाएंगे, याद रखना, पढ़ के आना, फालतू में यहाँ मत आ जाना मुंह उठा के। देखिए कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा हुआ है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक त्रिज्या दे दिया गया 14 सेंटीमीटर, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। नहीं दिया गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दे दिया गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दे दिया गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात करो। कोण मतलब थीटा ज्ञात करना है। अब यहां पर त्रिज्य खंड दे दिया गया तो क्वेश्चन चलेगा कहाँ से, त्रिज्य खंड से ही चलेगा। हाँ, और त्रिज्य खंड में सारी वैल्यू रख देंगे तो थीटा बचेगा, उसका मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर, चूंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया था, हमने लिख लिया। यहां तक बताओ कोई समस्या। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने अभी याद कर लिया है। तुम देख के बता दो, मान लिया याद कर लिया, कल सुनेंगे। आज देख के बता दो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना। यहां तक कोई समस्या। बराबर में कितना दिया गया है, 100। उसने कहा थीटा का मान बताओ, तो सब कुछ उठा के उधर भेज देंगे, थीटा का मान निकालेंगे। पहले बताओ पाई का मान कितना, 22/7 गुणे आर का मान कितना, 14 गुणे 14, 2 बार क्यों लिखा, स्क्वायर लगा हुआ है, गुणे थीटा बटे 360। यहाँ तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो। कोई समस्या नहीं है। जो इधर कटे इधर काट लो, जो बचे वो उधर भेज दो। 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, बराबर में कितना दिया गया, 100। थीटा का मान निकालना है, थीटा बचा लो, 154 ये वाला, 360 डिग्री बटे में इधर काहे में आ जाएगा, गुणे में 360 डिग्री बटे 22 गुणे 2 और गुणे 14। 14 से ये 11 बार कट जाता है, पता है तुमको। और 11 से ये 2 बार कट जाता है, और 2 दूनी 4, 4 से 36 कै बार कट जाएगा, 4 ने बचा कितना, 0 और डिग्री। तो थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। लो लग गया क्वेश्चन। क्या कठिन लगा, क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। आपके पास अगर फॉर्मूला नहीं है, याद नहीं किया, तो यही चीज़ें कठिन, और फॉर्मूला याद कर लिया तो सरल। एक एग्जांपल हो गया, एक के 2 पार्ट थे, दोनों हो गए। देखो पहले का दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है, चित्र में सबसे पहले कह रहा चित्र, तो चित्र बना लेंगे। ये हमारे पास इस तरीके से चित्र बना हुआ है एक। तो ये जो चित्र बना हुआ है, ये वैसे तरबूज की कतरिया जैसी तो नहीं लग रही, जिसको हम लोग पिज्जा पिज्जा कह रहे थे कल। तो त्रिज्यखंड है ये, इसी का नाम है त्रिज्यखंड। केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री है, और ये वैल्यू जो दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ये एंगल है 60। अब क्या कह रहा है,
त्रिज्यखंड OAB की परिसीमा होगी। OAB की परिसीमा पूछ रहा है। तो देखो, अगर चाप की लंबाई पूछे तो ये, चाप की लंबाई पूछे तो ये, लेकिन उसने परिसीमा पूछा है। परिसीमा में ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, यानी कि यहां से ये, फिर चाप की लंबाई और फिर ये। जहां थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, थीटा का मान 60 डिग्री, आर का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है और पूछा है परिसीमा। कल हमने बता दिया था परिसीमा। परिसीमा निकालने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले ये वैल्यू, ये कितना है 7, यानी आर, यानी कि आर, और फिर ये भी लेना पड़ेगा, तो ये भी आर है। ये आर और ये आर जुड़कर 2r बनेंगे, हाँ या ना? क्या इतनी बात समझ में आ गई? प्लस 2r प्लस ये क्या है l, 2r प्लस l। क्या परिसीमा के लिए हम ये लिख दें, कोई समस्या है? 2r प्लस l में किसी को कोई समस्या? 2r कहाँ से आया? क्योंकि ये लेना था और ये भी लेना था, ये r और ये r जुड़कर कितने? 2r। क्या यहाँ तक बताओ कोई समस्या? और ये भी लेना है, इसलिए l, 2r प्लस l। l का फॉर्मूला कल याद करने को दे दिया था और r का मान तुमको मालूम है, तो बन जाएगा 2 गुणे r का मान 7 प्लस l का फॉर्मूला याद कराया था पाई r थीटा बट्टे 180 डिग्री, नहीं याद कराया था? तो 7 दूनी 14, तो ये हो गया, प्लस पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना? 7, थीटा का मान कितना? 60 बटे 180। ठीक है, क्या 7 से 7 काट दें? 0 से 0 काट दें? 6 तियाँ 18 कर दें? ऊपर तो कुछ बना नहीं, तो क्या बना? 14 प्लस 22 बटे 3। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? 14 तियाँ, इसकी इधर गुणा, इधर जोड़ दोगे, इधर गुणा, 14 तियाँ 42 प्लस 22 और बटे 3। 42 22 कितना होता है? 64 बटे 3। और ये सेंटीमीटर में चल रहा है और क्षेत्र क्या निकाला? परिसीमा, तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर। बताओ क्या समझ में आई बात? नोट कर लीजिए। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में भी 2 पार्ट दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। क्या कह रहा पहले पार्ट में? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। संगत चाप की, कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, तो वैसे बना लो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, ऐसे बना चित्र, समझ गए? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना कोण बना रहा है? ये जो चाप है ये केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और चाप की लंबाई, अरे हमें मालूम है तो हमें ना बताओ। चाप की लंबाई L निकालनी है, जहां त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? तो थीटा का मान कितना दिया गया है? 30 डिग्री। आर का मान कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। एल का मान निकालना है। एल का फॉर्मूला लगा दो। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर पाई आर थीटा बटे, जहां पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 6, थीटा का मान बटे 0 से तिचाग 6 से, तो 22 बटे 7 बन गया, जिसका मान होता है काटकर 3.14 सेंटी। बताओ क्या समझ में आई बात? लिख लीजिए।
ऑप्शन पाई के रूप में दिया गया है। ऑप्शन किसके रूप में दिया गया है? तो सीधे सीधे 22/7 को क्या बोल सकते हो? पाई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आंसर आ गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाओगे तो पाई को पाई रखना, क्योंकि ऑप्शन पाई में दिया गया है। ऑप्शन काहे में दिए गए हैं? तो पाई को पाई रखना, पाई का मान मत रखना। आर का मान 6, थीटा का मान 30/180, 0 से 0, 3 से 6 बार, 6 से 6, आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन मैच कर गया। क्वेश्चन ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। जब बहुविकल्पी होता है तो आंसर मैच करना पड़ता है। दूसरे का दूसरा पार्ट देखिए, उसमें क्या कह रहा है? चित्र में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरीके से चित्र बना है। एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। कह रहा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताने के लिए आपके पास थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। आर का मान, ये आर होता है, ये क्या होता है? त्रिज्या होती है ये, 4 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। बिटिया कह रही है हम सूत्र बता देंगे क्षेत्रफल का। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ सही बताया, बिल्कुल सही बताया। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर है? अब ये देख लो कि क्या पाई में आंसर देना है या वो वैल्यू में देना है, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन है ना। तो ऑप्शन देखो, कहीं ऑप्शन में क्या पाई लगाया है? इसका मतलब पाई में आंसर नहीं देना है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू अगर 22/7 भी रख सकते हो, 3.14 रख सकते हो। अब प्रश्न में देखो क्या कोई वैल्यू बताई है उन्होंने? कोई वैल्यू नहीं बताई, तो अपने पास से रख सकते हो। ठीक, अब अपने पास से रखने के लिए 22/7 भी रख सकते हो, 3.14 भी। सारी बातें सुनते रहना हमारी, हाँ, क्यों काम आएगा, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा। अगर प्रश्न में कोई मान दे देता तो वही रखना पड़ता। नहीं दिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 22/7 या 3.14। 22/7 रख के क्या कोई फ़ायदा मिल रहा है? क्या बटे में 7 जो है वो किसी को काट पाएगा? जैसे 22/7 रख दिया तो बटे का 7 किसी को काट रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो 3.14 रख लो। आर का मान कितना? स्क्वायर लगाया तो 4 गुणे थीटा का मान बटे 0 से 3 से 12 बार, 4 से 3 बार। इतनी बात समझ में आ गई? 3 से इसको काट लो, दशमलव में है, काट लो। लेकिन क्या बनेगा? 3 एकम दशमलव। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 1 आ जाए, नहीं आता, ना जाने का 0 हो गया 14। 3 का पहाड़ा पढ़ो, 14 जाए, 3 चक्कू 12। समझ गए? छोड़ दो। कितना आ गया? 1.04। इसकी गुणा किससे? 4 से। 4 से गुणा कर लो, 4 चक्कू हासिल लगा, 4 एकम 4.14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन मिला? लगभग में होना चाहिए। 4.16 से लगभग में कोई ऑप्शन मिला? 1.9 मिला। कौन सा मिला? 1.9। ये हमारा आंसर आ गया। अतः 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग नहीं क्लियर हुआ? 4.16 आ रहा तो 4.19 कैसे लिख दिया? क्योंकि बेटा पहली बात तो ये याद रखो कि पाई जो है वो कभी भी पूरा पूरा नहीं चलता। पाई का मान कैसा होता है? लगभग में होता है। अब आंसर बदलते जाएंगे। जो उन्होंने ऑप्शन में 4.19 लिखा है, ये क्या सही लिखा है? ये भी गलत है। हमने 4.16 लिखा है, ये भी सही है क्या? ये भी गलत है। क्यों गलत है? बेटा दशमलव में जितना काटते जाओगे आंसर बदलता चला जाएगा। ना मानो काट के देख लो। जैसे हमने 3 से इसको काटा था, 3 से इसको काटा था, कितना लिखा था? 3 एकम 3।
0.3 का पाड़ा पड़ो, 1 आ जाए, नहीं आ रहा, 0 हो गया। 14, 3 चक्कू, अभी कितना बच रहा था, तो तूने 2 लिखा नहीं। अब 2 दशमलव लग चुका, हो गया 20, तिछाग 18, फिर बचा कितना 2, फिर तिछाग, अब ये 6 कितनी बार लिखोगे, समझ गए। तो अब अनंत बार है ये डैश डैश डैश, तो इसको लगभग में ले लेते हैं। मान लीजिए तुमने ये लिख दिया, तो तुम यहाँ पर 6 लिख लो, चलो लो 1 अंक बढ़ा लो। अब 4 से गुणा कर लो, अब 4 से गुणा कर लो भाई, अब गुणा कर लो, अब गुणा कर लो। 4 छंग हासिल लगा, 4 चक्कू 16, 2 18 हासिल लगा, 1 4 एक काम, लो ये आंसर आया 4.184। क्या ये आंसर दिया गया? लगभग में बताओ किसके करीब है ये? 4.19, उसी के करीब है ना, इसीलिए टिक कर दिया था हमने, समझ गए। अब क्या ये आंसर सही है? ये भी गलत है, पूछो क्यों? क्योंकि अगर हम 1.046, एक ही बार 6 क्यों लिया? 6 तो कई बार आए थे, तो फिर से 6 ले लो। अब 4 से गुणा करो, तो 4 छंग 24 हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 2 26 हासिल लगा 2, 4 चक्कू 16, 16 2 18 हासिल लगा 1, 4 एक कम 4। अब तो ये आंसर आया। क्या ये भी सही है? ये भी गलत है। अब ये ले लो 4 6 6 6, क्योंकि कई बार 6 आएंगे ना, वहाँ अनंत बार 6 आएंगे, तो हर बार आंसर बदलता चला जाएगा। इसलिए पाई के मान जब कटते नहीं हैं तो आंसर लगभग में आते हैं, और उसके करीब में जो आंसर होता है उसी को टिक कर दिया जाता है। हमारा सबसे पहले 4.16 आया था, उसके करीब में 4.19 था, टिक कर दो। क्यों डर रहे थे? कतई सही है। नहीं समझे? लिख लीजिए, इतना ही लिख लो जो लिखा हुआ भाई, लिख लो बस। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक कार के 2 वाइपर हैं। एक कार के कितने वाइपर हैं? आगे शीशे के ऊपर वाइपर लगे होते हैं ना, इस तरीके से वो काम करते हैं, एक जगह बंधे होते हैं और ऐसे ऐसे करके सफाई करते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो कितने वाइपर हैं? 2 वाइपर हैं। कार के कितने वाइपर हैं? 2। और कह रहा है जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, यानी एक दूसरे को टकराते नहीं है, एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई r सेंटीमीटर है। पत्ती की लंबाई कितनी है? r सेंटीमीटर। ये भी r, ये भी r, ठीक है। जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकती है। कितने डिग्री तक? 120 डिग्री तक। 120 डिग्री तक सफाई कर सकती है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए। कह रहा है देखो, ये वाइपर है, ये कहाँ बंधा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। और ये कैसे करेगा? इधर मूव करेगा ऐसे, तो ये देखो ऐसे जाएगा। ये देखो शीशा साफ है, ये देखो यहाँ बूंदे पड़ी हुई हैं और इतने में बूंदे नहीं है। ये देखो ऐसे साफ करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा, तो बना त्रिज्यखंड, बना त्रिज्यखंड। और ऐसा ही ये दूसरा भी वाइपर है, ये देखो 2 वाइपर होते हैं, एक वाइपर यहाँ है, और ये ऐसे चलेगा, ऐसे चला। और दोनों ही वाइपर की लंबाई कितनी है? r। इस वाइपर की लंबाई भी कितनी है? r। बात समझ पाए? और एंगल कितना दिया गया है? 120 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर ये फिगर तुमको समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। अच्छा ये बताओ, क्या दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालोगे? जब दोनों के एंगल सेम है, दोनों की लंबाई सेम है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, गुणे 2 कर दो। नहीं हो सकता? तो क्या करोगे? क्या करोगे?
लिखोगे साफ किए गए स्थान का क्षेत्रफल। वाइपर द्वारा साफ किए गए स्थान का कैसे निकालोगे? दो गुणे त्रिज्यखंड का, ये कैसी आकृति बन रही है? त्रिज्यखंड। ये बात समझ में आ गया? हाँ, 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। 2 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। बताओ कोई समस्या? अब क्या करोगे? वैल्यू पुट करो। अब पाई का मान रखोगे क्या? क्यों रखोगे? कुछ कटने वाला तो है ही नहीं। 2 ऐसे रखो, पाई ऐसे रखो, आर का मान आर है, आर का मान आर है, उसका स्क्वायर, थीटा का मान कितना? 120 डिग्री और बटे 360। 0 से 0 12 तियाँ 36। और कुछ कट रहा? और कुछ कट रहा? नहीं। क्या आंसर बना? क्या आंसर बना? 2 पाई आर स्क्वायर बटे 3 और त्रिज्या दी थी सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आ गया। बताओ क्या समझ में आया? नोट कर लीजिए। यहाँ पर जरा गौर करो मिनट की सुई पर। मिनट की सुई दिख रही है सबको? ये घंटे वाली सुई है, इसको मत देखो, ठीक है? ये सेकंड वाली सुई है, इसको भी मत देखो, केवल मिनट वाली सुई पर ध्यान दो। कह रहा है 1 मिनट में कितना, तो 1 मिनट बाद तो यहाँ आ जाएगी, नहीं आएगी? ये देखो मिनट का निशान लगा है। हाँ, अगर यहाँ पर है तो 1 मिनट बाद कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा ये त्रिज्यखंड बन गया छोटा सा? देखो बन गया त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड में त्रिज्या कितनी है ये पता कर लो। त्रिज्यखंड में त्रिज्या कितनी? त्रिज्या उतनी होगी जितनी सुई की लंबाई होगी। अब प्रश्न में सुई की लंबाई दी गई होगी। 1 घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितनी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबी है। यहां तक बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब 8 सेंटीमीटर है। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि जो यहाँ पर एंगल बनेगा, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, थीटा का मान कितना है, ये नहीं समझ में आ रहा। थीटा का मान पता करना है। तो यही समझ लीजिए, एक नोट है। क्या नोट है वो लिखना है। नोट ये है और पूछ सकते हैं हम तुमसे कभी भी, मिनट की सुई द्वारा, लिखो सब लोग, नोट लिखो, मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण बराबर 6 डिग्री। मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। क्लियर है? तो यानी कि यहाँ जो थीटा है, जो हमको पता नहीं था, वो हमारे नोट से हमको पता चल गया कि एंगल कितना बनेगा? 6 डिग्री। कितना बनेगा? 6 डिग्री। आई बात समझ में? तो प्रश्न में आ जाओ। त्रिज्या
त्रिज्या कितनी लिखोगे? त्रिज्या तो आर है, त्रिज्या आर है। कोण यानी थीटा का मान 6 डिग्री है। क्या पूछ रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए। क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे, जहां पाई ऐसे रहेगा, आर पर स्क्वायर रहेगा, थीटा का मान 6 डिग्री रहेगा, बटे में 360 डिग्री रहेगा। पाई आर स्क्वायर 6 से 6 बार 60, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 डिग्री। समझ गए? ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। मिला ऑप्शन कोई? एग्जाम्पल नंबर 4 का सेकंड पार्ट कह रहा है पाई 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। परिधि कितनी दी गई है? वो भी किसकी? वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताओ। अब ये चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल का मतलब होता है वृत्त का चौथाई हिस्सा। वृत्त का चौथा हिस्सा, चौथाई हिस्सा। ये वृत्त है। ये क्या है? वृत्त है। अगर हम इसकी बात करें तो वृत्त में कितने हिस्से बन गए? तो इसको बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं? और इस अब कितने हिस्से बने टोटल? 4। तो इन 4 हिस्सों में जो ये एक अकेला हिस्सा है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, किसी एक अकेले हिस्से को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो समझ गए होंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। 4 हिस्से थे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और कोई कहे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त मतलब आधा, आधा कर दो बटे 2। नहीं समझे? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्धवृत्त मतलब 2 टुकड़े, और चतुर्थांश मतलब 4 टुकड़े, तो बटे में 4। नहीं समझे? तो ये नोट करके लिख लेना अभी थोड़ी देर में। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या लिखोगे? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये लिख लेना। फिर ये लिखना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, ये दोनों चीजें लिख लेना। अभी यहां पर आते हैं। कह रहा परिधि दी गई 22, वृत्त की परिधि कितनी? 22। तो लिखेंगे चूंकि परिधि बराबर 22, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22, आर बराबर 22 बटे 2 पाई, आर बराबर 22 बटे 2, पाई का मान 22 बटे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 22 से 22 ये काट दो, 22 से 22 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो कितना बन गया? 7 बटे, त्रिज्या कितनी आ गई? 7 बटे 2। क्लियर है? चाहे यहाँ पाई का मान 22 बटे 7 रख के उधर 7 इधर 22 बैठ दो तब भी ठीक है। तो आर का मान कितना आ गया? 7 बटे 2। अब क्या लिखोगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या बताया? चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे, बस लगा दो। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान
7/2 गुणे 7/, गुणे 1/4, ये बटे वाला 4, 7 से 7 काट दें, 2 से कितनी बार, 11 बार। ऊपर बन गया 11 सते, नीचे बन गया 8 दूनी 4 दूनी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। आज इतना ही, बाकी कल।